सिमडेगा केरसी थाना क्षेत्र में एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया। दिनांक 25 अगस्त 2025 को वादी सचिन कुमार ने आवेदन दिया कि उनके घर से कुल 1,65,000 रुपए और सोने के एक चैन, एक जोड़ा पायल और एक मांग टीका चोरी हो गया। जांच में पता चला कि घर के ही किशोर बालक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और इसके पीछे मनीष कुमार साहू का हाथ था। किशोर बालक मनीष कुमार साहू द्वारा दिए गए ऑनलाइन गेम आईडी में पैसा लगाकर गेम खेलता रहा और सारा पैसा हार गया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि किशोर बालक ने चोरी को असली दिखाने के लिए तिजोरी और गोदरेज को खोलकर सामान को तितर-बितर कर दिया। परिजनों और किशोर बालक की पूछताछ में सारी सच्चाई सामने आई कि किसी भी आभूषण की वास्तविक चोरी नहीं हुई। इस कांड में मनीष प्रसाद साहू उम्र 27 वर्ष और किशोर बालक मुख्य आरोपी हैं। पुलिस ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। केस केरसी थाना कांड संख्या 24/25 धारा 305 भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया है। यह मामला दर्शाता है कि तकनीक और ऑनलाइन गेम का गलत इस्तेमाल किस तरह अपराध को जन्म दे सकता है और किशोरों को इस दिशा में सतर्क रहने की आवश्यकता है। चोरी हुआ था, काफी चर्चा में भी रहा, आज उसका उद्भेदन कर लिया गया, क्या मामला था सर? दिनांक 24 अगस्त को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि किरसई थाना अंतर्गत वादी सचिन कुमार ने पुलिस को लिखित सूचना दी कि उनके घर में चोरी हो गई है और चोरी में कुल 1,65,000 रुपये, सोने की एक चेन, एक जोड़ी पायल और एक मांग टीका की चोरी हुई। तो उसके अनुसंधान में पुलिस जुट गई। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि चोरी करने के लिए 3-4 तालों को खोला गया था और इन्वेस्टिगेशन जैसे से आगे बढ़ी, ये पुलिस को प्रतीत होने लगा कि इसमें परिवार का ही कोई नज़दीकी सदस्य इन्वॉल्व है, लेकिन पुलिस उसको पुख्ता सबूत के साथ ही देखना चाहती थी। तो अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि वादी के परिवार का ही एक नाबालिग लड़का, उसने ही ये चोरी की थी। दरअसल जो सूचना उन्होंने दी थी कि 1,65,000 रुपये गायब हुए, तो उसमें सिर्फ 1,65,000 रुपये ही गायब हुए थे। उसके अतिरिक्त सोने का सामान, पायल, मांग टीका वगैरह इस तरह का और कोई सामान गायब नहीं हुआ था। ये लड़के ने भी स्वीकार किया है। लड़का दरअसल ऑनलाइन गेमिंग वगैरह खेलता था बहुत ज़्यादा। उस संबंध में वो पहले से ही काफ़ी दिनों से उन सब चाबियों का इस्तेमाल करके पिछले 1.5-2 महीने से ही 10,000 5,000 करके चोरी कर रहा था और जिस दिन ये FIR हुई उस दिन उसने एक साथ 95,000 रुपये उसमें से चुराए थे। तो वो पहले का और पीछे का मिला के कुल 1,65,000 रुपये गायब हुआ था। तो उसी क्रम में पता चला कि एक मनीष कुमार साहू नाम का लड़का है जो कि ऑनलाइन गेमिंग कराता था, उसको आईडी उपलब्ध कराता था और वो उन पैसों की मदद से उसको रिचार्ज कराता था और उससे गेम खेलता था। और घटना के बाद इसमें मनीष कुमार साहू को भी गिरफ्तार किया गया है और जिस रात चोरी हुई उसी रात उसने मनीष को फिर एक बार लगभग 80,000 रुपये का ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो पैसा जो इसमें खर्च हुआ है उसका पूरा का पूरा हिसाब मिल गया है और इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिल गया है। तो अनुसंधान के क्रम में मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया है और नाबालिग लड़के को रिमांड होम भेजा जा रहा है। क्या आभूषण भी चोरी हुए थे या फिर प्राथमिकी में सिर्फ बात लाई गई? नहीं, कोई आभूषण नहीं चोरी हुआ था, वो प्राथमिकी में थी बात, लेकिन पता चला कि सिर्फ पैसा चोरी हुआ। अभी उस दिन 95,000 रुपये चोरी हुए जो कि अलग अलग माध्यम से उसको मनीष नाम के व्यक्ति को जो जुआ खिलाता था उसको दिए गए थे और उसके पहले वो थोड़ी थोड़ी चोरी करता था लड़का, कभी 10,000 5,000 20,000 ऐसे करके लगभग 70,000 रुपये उसके पहले चोरी हुए थे। तो कुल मिला के जब परिवार ने काउंट किया होगा तो उसको पता चला होगा कि 1,65,000 रुपये कम है। तो कुल मिला के 1,65,000 रुपये पूरे का हिसाब मिल गया कि कहाँ और कैसा खर्च हुआ। सर, ऑनलाइन गेम एक बच्चे को चोरी की तरफ आकर्षित किया, गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे?